नमस्कार। झारखंड का पारा लगभग 40 डिग्री के ऊपर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गर्म यहाँ की सियासत है। अब तक हम हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन के लीज प्रकरण की बात सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ की सियासत में एक एसडीओ की एंट्री हुई है। अब आप पूछेंगे ये एसडीओ कौन है? तो दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा के जो विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा हैं, उनको 15/3/2021 को जो खदान आवंटित हुआ है, उसमें उन्होंने अपना पता जो बताया है वो बताया है एसडीओ कोठी सकरूगढ़। ये साहिबगंज जिले में पड़ता है। अब लोग सवाल कर रहे हैं, और ख़ास करके बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे, इन दोनों ने सवाल किया है कि एसडीओ ऑफिस तो सरकारी आवास है, फिर एसडीओ ऑफिस के पते पर मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनको खान का आवंटन कैसे हो गया। इस पर मीडिया के कुछ हलकों में ये भी जवाब आया कि एसडीओ कोठी जो है वो कोई सरकारी बंगला नहीं बल्कि एक इलाका है, एक मोहल्ला है, और इसलिए उस मोहल्ले में कई लोग रह सकते हैं, और अगर उस मोहल्ले में रहते हैं तो अपना पता जनरली वो एसडीओ कोठी मोहल्ला ही देंगे। लेकिन इसके जवाब में निशिकांत दुबे ने पंकज मिश्रा का आधार कार्ड जारी कर दिया, और उस आधार कार्ड में जो पता बताया है पंकज मिश्रा ने, उसमें उन्होंने लिखा है जो भी उनके घर का पता है, नियर एसडीओ कोठी। तो निशिकांत दुबे का तर्क है कि नियर एसडीओ कोठी से अगर आवंटन होता तो किसी को एतराज़ नहीं था, लेकिन चूंकि एसडीओ कोठी से आवंटन हुआ है इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। ये तो हो गई पंकज मिश्रा की बात। इस पर क्या होता है किसी को नहीं पता, आगे कानून अपना काम करेगा। लेकिन एक और इसमें प्रकरण है, वो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक पिंटू और उनके भाई बसंत सोरेन का। झामुओं की ओर से ये तर्क दिया गया कि जो भी, चाहे वो पिंटू का हो या फिर बसंत सोरेन का हो, जो भी अलॉटमेंट हुआ था हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के पहले हुआ था। अब इस पर भाजपा नेताओं ने सवाल किया है कि ठीक है, अगर कोई किसी सरकारी पद पर नहीं है तो वो व्यापार कर सकता है, उसको अलॉटमेंट हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप सरकारी पद पर आते हैं तो आपको या तो उसे सरेंडर करना होता है, क्योंकि एक तरफ, खास करके अगर मैं मीडिया सलाहकार अभिषेक पिंटू की बात करूं, तो एक तरफ वो सरकार से वेतन ले रहे हैं और दूसरी ओर वो माइंस चला रहे हैं, जिसमें उन्होंने मीडिया सलाहकार बनने के बाद करीब 90 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। ये रघुवर दास का आरोप है। उसी तरह बसंत सोरेन के बारे में भी बात है कि उन्होंने जो ग्रैंड माइनिंग कंपनी बनाई है उसमें नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह ये भी पार्टनर हैं, सब बोकारो के हैं। 2017 में अलॉटमेंट हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप दुमका के विधायक बन गए तो क्या आपने उस डिक्लेरेशन में लिखा कि विधायक बनने के बाद भी आप वो काम कर रहे हैं? और जो ऑडिट रिपोर्ट है उस कंपनी की, वो कहती है कि जो लास्ट ऑडिट रिपोर्ट हुआ है उसमें 10/11/2021 तक वो फंक्शन कर रही है और बसंत सोरेन उसके पार्टनर हैं। तो कई तरह के सवाल हैं, टेक्निकल पहलू हैं। अब ये कानून के जानकार ही बताएंगे और संविधान के विशेषज्ञ बताएंगे कि क्या कोई मामला बनता है या नहीं। लेकिन इन सब को लेकर खास करके भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच तकरार है, बयानबाजी है और एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप हैं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।